यूपी के कानपुर के हनुमंत विहार से तंत्र मंत्र से जुड़ा एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। संतान की चाहत और जादू टोने से जुड़े इस मामले ने पूरे शहर में हड़कंप मचा दिया। तंत्र मंत्र को लेकर एक पड़ोसी महिला ने मोहल्ले के ही मासूम बच्चे का अपहरण कर लिया। जब बच्चे की तलाश शुरू की गई तो बच्चा लापता मिला। ऐसे में सवाल यही कि बच्चा कहां था। परिवार में कोहराम मच गया। मासूम के अचानक लापता होने से मोहल्ले में हड़कंप मच गया। खोजबीन शुरू हुई लेकिन बच्चा कहीं नहीं मिला। इसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। उसके पहले तो पुलिस ने इसे अपहरण का एंगल समझा, लेकिन बाद में जो निकल कर सामने आया उसने सबके होश फाख्ते कर दिए, सबकी नींदें उड़ा दी। ऐसे में सवाल उठ रहा था कि वो मासूम गया कहां। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए, और वो लोग अब जाएंगे सलाखों के पीछे। तंत्र मंत्र का चक्कर, महिला ने किया अपहरण, 6 घंटे तक कैद रहा मासूम। पुलिस का चौंकाने वाला खुलासा। यूपी के कानपुर के हनुमंत विहार से तंत्र मंत्र से जुड़ा एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। संतान की चाह और जादू टोना से जुड़े इस मामले ने पूरे शहर में हड़कंप मचा दिया। तंत्र मंत्र को लेकर एक पड़ोसी महिला ने मोहल्ले के ही मासूम बच्चे का अपहरण किया। जब बच्चे की तलाश शुरू की गई तो बच्चा लापता मिला। फिर क्या था, पूरे परिवार में कोहराम मच गया। मासूम की अचानक लापता होने पर मोहल्ले में खोजबीन की गई, लेकिन बच्चा कहीं नहीं मिला। इसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पहले तो पुलिस ने इसे अपहरण का मामला समझा, लेकिन बाद में जो निकलकर सामने आया उसने सबके होश उड़ा दिए। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने छानबीन शुरू की। परिजनों को मोहल्ले के ही एक महिला पर शक हुआ, जिसके बाद पुलिस के साथ परिजनों ने पड़ोसी महिला के घर की छानबीन की। फिर जो दिखा वो हैरान कर देने वाला था। छानबीन के दौरान पड़ोसी महिला के घर में रखे बेड के अंदर बच्चा बेहोशी हालत में मिला। आनन फानन में परिजन मासूम को लेकर अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां से स्थिति सामान्य होने के बाद बच्चे को घर लाया गया, जहां बच्चा डरा सहमा था। परिजनों का आरोप है कि महिला निसंतान होने के कारण तंत्र मंत्र की आड़ में बच्चे को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रही थी। इसकी खराब मंडी डिस्टर्ब है। अभी भी चाह नहीं क्या तुम हमारे पापा नहीं हो और न तुम हमारी मम्मी हो, हम मर जाएंगे। इतना डिस्टर्ब है बच्चा, हमको बाहर निकाल दो, हम मर जाएंगे। इतनी वो है। पूरा मामला थाना क्षेत्र के खेड़ा गांव का है। यहाँ के रहने वाले कमल चंद्र शुक्ला का नाबालिग बेटा घर के बाहर खेलते समय अचानक गायब हो गया। परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन जब 5-6 घंटे बीत जाने पर भी कुछ पता नहीं चला तो पुलिस को इसकी सूचना दी गई। चार बार पूछने भी नहीं, बच्चा है क्या नहीं है बच्चा, नहीं है बच्चा। हमने कहा खैर खेलने आया हो तो नहीं है बच्चा। इनकी माता जी कहती रही बच्चा नहीं है। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब संदेह के आधार पर पड़ोस की एक महिला के घर की तलाशी ली तो हर कोई दंग रह गया। मासूम बच्चा घर के अंदर रखे एक बेड में बंद मिला। जिस वक्त उसे निकाला गया वह पूरी तरह बेहोश था। परिजनों का सीधा आरोप है कि पड़ोसी महिला निसंतान है और वो अक्सर तंत्र मंत्र की क्रियाएं करती रहती हैं। उनका दावा है कि महिला ने बच्चे की बलि देने या किसी तंत्र क्रिया को अंजाम देने के लिए उसे अगवा कर बेड में कैद कर दिया था। हालांकि बच्चा सकुशल बरामद कर लिया गया है। वहीं परिजनों में पुलिस को लेकर भारी आक्रोश है। पीड़ित परिवार का कहना है कि पुलिस ने शुरुआत में कड़ी कार्रवाई का आश्वासन तो दिया, लेकिन अब मामले में ढिलाई बरती जा रही है और आरोपी के खिलाफ सख्त कदम नहीं उठाए जा रहे। हालांकि पुलिस ने ऐसे किसी भी दावे को गलत बताया और मामले की गंभीरता से जांच किए जाने की
बात कही। सामने आया है जहां पर आरोप ये लगाया जा रहा है कि बच्चे को तंत्र विद्या करने के लिए कमरे में पैक कर लिया। तो क्या है पूरा प्रकरण, आपसे कैसे कैसे उसकी कार्रवाई की जाए? देखिए, इस मामले में ये लगभग 2 से 3 दिन पुराना मामला है। इसमें मौके पर जब खबर आई थी तो हमारा डीसीपी भी गए थे। तो वाकया सिर्फ इस तरह का है कि 13 साल की एक लड़की है और 11 साल का एक लड़का है। ये पड़ोसी हैं, खेलते थे। तो खेलने पे शायद उसकी मदर आपत्ति करती थी, लड़के की मदर आपत्ति करती थी। तो उस दिन उस पर्टिकुलर डे में जैसा कि वो कैमरे की फुटेज देख के दिखा भी है कि लड़के खेल रहा है, कोई और आदमी का आना जाना वहाँ नहीं पाया गया। और वो माँ के मना करने के बावजूद भी इस लड़की के घर में चला गया था, क्योंकि उसके पेरेंट्स बाहर गए हुए थे। और जब अचानक उसके जब पेरेंट्स को पता चला, तो जब वो आए तो डर के मारे वो लड़का छुप गया अंदर, लड़की के घर में एक संदूक के अंदर छुप गया। जब वहाँ उसकी दम वगैरह घुटने लगा तो बाहर निकला, तो अलार्म हुआ, पेरेंट्स आए। तो फिर उसमें उन्होंने ये बात कही कि ये उनका कहना भी था कि वो कोई तंत्र मंत्र की बात आ रही है, लेकिन जो उन्होंने अभी तक कोई ऐसी कंप्लेंट दी नहीं है। और ये कहा है कि बस आपस में सुलह समझौते से मैटर को निपटा दिया जाए। और फुटेज में भी कोई ऐसा आपत्तिजनक चीज नहीं दिख रही है कि उसको कोई बांध करके ले जा रहा हो या उसको अपडेट करने की कोशिश किया जा रहा हो। तो ये इस बात में कोई सच्चाई नहीं है कि ये तंत्र विद्या करने के लिए, कुछ वश वगैरह करने के लिए उसको बंधक बनाया गया। तंत्र मंत्र के शक से जुड़े इस मामले ने सबको हिलाकर रख दिया। पड़ोस में ही हुई इस घटना ने सबको चौंका कर रख दिया। मोहल्ले में रहने वाले लोगों में डर का माहौल है, हर कोई सदमे में है और अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। अब देखना यह है कि पुलिस की कार्रवाई में आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बच्चा जो है उसकी मानसिक स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ा गई है, वो किसी से सदमे में है, बात करने की स्थिति में नहीं है। हालांकि जो पीड़ित परिजन है उन्होंने रो रो कर बुरा हाल है। उनका कहना है कि वो अपने माता पिता को नहीं पहचान रहा है, बल्कि महिला पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि महिला निसंतान है और तंत्र मंत्र के चक्कर में रहती है। हमें डर है कि कहीं हमारे बच्चे की बलि ना चढ़ा देती। इस उद्देश्य से तो बंद नहीं किया था। हालांकि मामला जो भी हो, पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। कानपुर से इंडिया न्यूज के लिए जेबा खान। अब बात उत्तर प्रदेश